Hello students, welcome back to this physics MCQ lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 1 कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? एरर एनालिसिस। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके हाजिर हैं बच्चों। थंबनेल पे ही देखने से पता चल गया होगा आपको, राइट, कि हम आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। करेक्ट। तो ये बच्चों इस सीरीज का 3rd क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कुछ नए कंसेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। रेडी है बच्चों? पेन पेपर उठा लीजिएगा। देखिए जरा सा, इसमें जो कंसेप्ट पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है बच्चों कि कोई चीज आप जब मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कुछ हो सकता है कि आपने कुछ एरर कमिट कर दिया हो, राइट। तो वहां पे आपको एरर दिखाई देगा। बट बच्चों जो कुछ नंबर्स हैं जैसे 3, 4, 5, 10, जितने भी नंबर्स हैं ये बच्चों, ये तो एब्सोल्यूट है ना। इन नंबर्स में कोई एरर नहीं होता है। जैसे जो जो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट, ये नंबर प्योर होते हैं, इनके अंदर कोई एरर नहीं है। बट लेट से आपने कोई मेजर किया लेंथ, या आपने कोई विड्थ मेजर किया, आपने मास मेजर किया, तो मेजरमेंट में आप गलती कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, राइट। बट बच्चों जो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपका 4 पाई स्क्वायर। 4 एक नंबर है और बच्चों पाई की भी अपनी वैल्यू है, करेक्ट। तो 4 में कोई एरर नहीं होगा, पाई में कोई एरर नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी नंबर्स है। बट बच्चों आप मेजर कर रहे हैं लेंथ, तो लेंथ के मेजर करने में आप एरर कर सकते हैं। टी को मेजर करने में बच्चों हम एरर कर सकते हैं, राइट। तो एरर सिर्फ मेजर्ड वैल्यू में निकालनी है। यदि कोई इक्वेशन के साथ में कुछ नंबर्स लगे हुए हैं ना, तो बच्चों ध्यान रखिए नंबर्स प्योर होते हैं, इनके अंदर कोई एरर नहीं होता है। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए, तो बच्चों इसी कंसेप्ट के साथ आइए जरा सा हम इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम सोल्यूशन, और जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों उसे नोट कर लीजिए। क्या दे रखा है? टू एस्टिमेट जी फ्रॉम दिस इक्वेशन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल। बच्चों एल में जो एरर दे रखा हो ±2%, इसी तरीके से टी में जो मेजरमेंट दे रखा हो वो भी दे रखा ±3%। हमें क्या करना है बच्चों? हमें एरर एस्टिमेट करना है किसमें? जी के वैल्यू में। तो पहले जी वाला इक्वेशन नोट कर लीजिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। बच्चों ये कहानी है, आप देखेंगे तो ये कुछ और नहीं, यही आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन है बच्चों। किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए, है ना। ये नया कुछ नहीं है। आइए एनीवे, हमें अभी सिंपल पेंडुलम से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इस इक्वेशन से मतलब है। और बच्चों इस स्मॉल जी में जो एरर है, परसेंटेज एरर है, हमारा फोकस सिर्फ वहीं पे होगा। ठीक है जी। आइए, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एरर आपका कहाँ हो सकता है, एल में हो सकता है, टी में हो सकता है। बच्चों 4 में कोई एरर नहीं है, पाई में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनका हम पहले फ्रैक्शनल एरर लिख लेते हैं। तो डेल जी ओवर जी। बच्चों 4 में कोई एरर नहीं है, पाई में कोई एरर नहीं है, तो इन्हें हटा दीजिए। अब एल में एरर होगा तो डेल एल बाई एल। और बच्चों एरर हमेशा ऐड होता है, हमने लगा दिया प्लस, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल एरर पहले एल में निकाल लिया। अब बच्चों दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? टी। अब इसमें भी निकाल लीजिए, इसका पावर 2 है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई डेल टी बाई टी। सिंपल। पूरी कहानी क्लियर है क्या? ये इक्वेशन कैसे लिखा गया है और 4 एंड पाई स्क्वायर को क्यों यहाँ से हटा दिया गया? इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अगला स्टेज आप खुद बताएंगे। यस, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डेल जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये हो जाएगा बच्चों डेल एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100। बच्चों ये क्या बताता है आपका? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल। ये क्या बताता है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी। और हमें निकालना क्या है बच्चों? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, जो कि ये वाला स्टेप है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी। बच्चों क्वेश्चन में जरा सा देखिए क्या बोल रखा है इन्होंने, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल, यानी बच्चों डेल एल ओवर एल इंटू 100, ये हमें दे रखे हैं ±2%। देख लीजिए। और बच्चों एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी, दैट इज डेल टी बाई टी इंटू 100, दैट दे हैव गिवन ±3%। इतनी सी कहानी क्लियर है क्या? इन डेटा को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों। डेल एल बाई एल इंटू 100
प्लस माइनस 2%। बच्चों प्लस माइनस 2% प्लस, इसे देखिए जरा सा, 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी इंटू 100 प्लस माइनस 3%। देख रहे हैं आप? अब एक काम करिए, ये तो 2% है, एरर विल ऑलवेज गेट एडेड, ध्यान रखिएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट विल बिकम बच्चों 6, 6 प्लस 2 दैट विल बिकम 8। तो आप ही लगा दीजिए प्लस माइनस 8%। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ प्लस भी है माइनस भी है ना, ये सब कुछ है। बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि एरर विल ऑलवेज गेट एडेड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8। बच्चों टोटली हमें प्लस माइनस 8% का एरर देखने को मिल सकता है। किसमें? इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है इतनी कहानी? बताइए जरा से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, चेक करिए और बताइए। ऑप्शन ए। इस बारी बच्चों ऑप्शन हमारा बदल गया, पहले 2 क्वेश्चन में क्या आ रहा था, ऑप्शन डी, है ना। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, राइट। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन में। टिल देन बाय, टेक केयर।